न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मैं नहीं कहता, इस संदर्भ में मैं ही नहीं कहता, इस संबंध में हरिभक्त भी यही कहते हैं। उनके परम प्रिय भक्त हैं, वो भी यही कहते हैं। जनमानस भी यही कहते हैं। समस्त समुदाय भी यही कहता है। सारे लोग भी यही कहते हैं। अरे भैया, समुचित कृत्य करने वाले तो कहते ही हैं, जो अनुचित कृत्य करने वाले हैं वो लोग भी यही कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये रीझ जाते हैं। विचार कीजिए, गुण हो न हो, ज्ञान हो न हो, आप अज्ञानी हो या ज्ञानवान हो, इससे कोई मतलब वो अखिल ब्रह्मांड नायक को नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो तो बस वही जानता है, उसी को पता है, दूसरे किसी को नहीं ज्ञात है। महाराज जी कि आपके अंदर क्या गुण होनी चाहिए। हम सबों के अंदर जो निरीह प्राणी हैं, निम्न स्तरीय जीव हैं, निम्न स्तर पर निवास करने वाले हम सब के सब हैं। तो हम सबों के अंदर कौन सा ऐसा गुण हो, कौन सा ऐसा गुण हो जो अवगुणों के सदृश नहीं हो, और उसे वो ठाकुर, वो परमात्मा, वो अकारण करुणा वरुणालय। क्या बात है। गुणों में महाराज जी सर्वोपरि समझ ले, गुणज्ञ उसे मान ले, गुणवान समझ ले। क्या बात है। गुणागर समझ ले, सर्व सामर्थ्यवान समझ ले। न जाने वो किसे कब सर्व सामर्थ्यवान समझ लेगा। वो ठाकुर, वो परमात्मा। तब तो कहने वाले कहते हैं महाराज जी, यही हरि भक्त कहते हैं। आप जैसे भक्त महाराज जी, यही हरि भक्त कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, करुणा निधि रीझ जाते हैं। अजी महाराज जी, किस गुण पर वो करुणा निधि, ओ दया निधि, ओ दया सागर, कृपा सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह रीझ जाता है। किसी को नहीं जानकारी, कोई नहीं जानता, किसी को कोई पता नहीं है महाराज जी। अजी महाराज जी, न जाने कितने कितने जुग जुगांतर तक, युगों तक उनको पाने की अनुभूति, उनको पाने की चाहत अपने हृदय में संजोए हुए अनेकानेक प्रकार से तपश्चर्या में लोग रह जाते, युग युगांतर तक, फिर भी ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन वही दूसरे जगह कम समय में ही महाराज जी, मात्र 6 महीने, यदि कोई भक्त, क्या बात है, भक्ति रस से सिंचित होकर, भक्ति रस से संपूरित होकर, भक्ति रस सिद्ध होकर जब उसको पाने की चाहत करता है, हृदय में चाहत को बटोर लेता है, गुणज्ञ गुरु के दिशा निर्देशानुसार, तो वो अकारण करुणा वरुणालय अल्प समय में ही, अल्पावधि में ही उसके सम्मुख, क्या बात है, हो जाता है। ओ परमात्मा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है, दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ये ठाकुर जी का रीझ जाना हम सब अपने जीवन में भी विचार करें, कैसे रीझ जाते हैं। और आजकल अब के समय में महाराज जी, और ठाकुर जी की ही तो कृपा हो जाती है, कोई सहज ही विद्वता को प्राप्त कर लेता है, कोई आसानी से विज्ञ हो जाता है, कोई आसानी से सारे शास्त्रों का जानकार हो जाता है। महाराज जी, कोई तो डूबा हुआ रहता है इसी में, फिर भी उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। विद्याध्ययन के सिलसिले में वो आज का बहुत से ऐसे लोग, बहुत से विद्यार्थी प्रवर्ग भी हैं महाराज जी, जो विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में लगे हुए हैं, विद्या उपार्जन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। विद्या तो सबको प्राप्त होता है, सब पर उनकी दया है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है, न जाने कौन से गुण पर वो दयानिधि रीझ जाता है। वो विद्यार्थी भी महाराज जी उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, विद्या प्राप्ति के उच्चतम शिखर पर वो पहुंच जाता है। क्या बात है, विद्या प्राप्ति के उच्चतम शिखर पर वो पहुंच जाता है, विद्वान हो जाता है।
गुण क्या है? गुण तो यही है कि वो विद्यार्थी है, विद्याध्ययन में रत है, निरत नहीं है, रत है। जो विद्याध्ययन में रत है, विद्या को प्राप्त करने के निमित्त अपने को तत्पर किए हुए है। महाराज जी वो जिज्ञासु है, आतुर है, उत्कंठित है। कैसे किसी शास्त्र का ज्ञान हम प्राप्त कर लें, कैसे हम किस विषय को अपने हृदय में आत्मसात कर लें, यही तो गुण है महाराज जी। और इसी गुण पर तो वो गुण नागर, वैसी सी गुण पर तो वो जो नागर है महाराज जी, गुण नागर है, गुण आगर है, वो ठाकुर है, प्रसन्न हो जाता है, कृपा बरसा देता है, कृपा कर देता है। और जब तक ठाकुर की कृपा न हो जाए, परमात्मा की कृपा न हो जाए, कहने के लिए हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि परमात्मा की यही कृपा है, भगवान की यही कृपा है। अरे कृपा तो उसी पर वो बरसाते हैं जब आप गुणज्ञ हो, गुणवान बनो, जब आप भी गुण का खान बनो, कुछ भी गुण हो आप में, जैसे ही गुणवान बनेंगे वैसे ही वो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएगा। कोई न कोई मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आपके जीवन के उतार चढ़ाव के मध्य महाराज जी प्रकट हो जाएगा। उतार चढ़ाव के मध्य आप 6-5 कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम उत्कर्षता को प्राप्त करने के लिए आतुर हैं, समुचित उत्कर्ष मुझे प्राप्त हो जाए, आतुर हैं। लेकिन पता नहीं वो उत्कर्षता मुझे प्राप्त होगा या नहीं। लेकिन महाराज जी न जाने कौन से गुण पर, आपके ही गुण पर वो क्या बात है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, दयानिधि रीझ जाएगा। किसी न किसी पथ प्रदर्शक को आपके समक्ष गुरु रूप में भेज देगा। आप जैसे ही वो गुरु आएगा, जैसे ही पथ प्रदर्शक आएगा, क्या बात है, समुचित मार्ग आपके लिए सुलभ कर देगा। हम सबों के लिए सुलभ मार्ग वो कर देगा निश्चित रूप से। ये विश्वास जब तक नहीं होगा, गुरु के रूप में, गुरु ही तो महाराज जी पथ प्रदर्शक है, वही तो मार्ग देता है, वही तो एक्टिव करता है, एक्टिवेट करता है। किसको? ये कंप्यूटर ब्रेन है, ये मस्तिष्क है, ये कंप्यूटर है महाराज जी। एक्टिवेट कौन करता? गुरु ही तो एक्टिवेट करता। मेमोरी डला हुआ है परमात्मा के द्वारा, पूरा के पूरा ये मेमोरी से भरा हुआ है। अनुभव करना होगा, विचार करना होगा कि क्या हम कहते हैं कि मुझे याद हो गया। क्या याद हो गया? जब तक यहाँ है नहीं तो याद कहाँ से हो जाएगा जी। मेमोरी में डला हुआ है, लेकिन उस मेमोरी को एक्टिवेट करेगा, कंप्यूटर को हम एक्टिवेट करते हैं, जब जागृत करते हैं, तब उसके मेमोरी में जो डला हुआ है स्क्रीन पर दिखलाई देने लगता है। महाराज जी विचार कीजिए। तो आज परम पवित्र शुभ अवसर ये पितृपक्ष का है, वो भी आज नवमी है, मातृनवमी है। तो मातृनवमी पर आप सबों को हृदय से खूब खूब अनेकानेक बधाइयाँ हैं। आप सबों के श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन इस दास का है। और खास करके वैसे जो श्रद्धा संपन्न होकर
गया श्राद्ध करने के लिए तत्पर हैं, गया श्राद्ध करने के लिए वहां गए हुए हैं श्रद्धालु लोगों के श्री चरणों में इस दास का नमन बंदन अभिनंदन है। खास करके उन्हीं लोगों के लिए ये परम पवित्र भागवत श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी का आख्यान लेकर ये दास उपस्थित हुआ है। निश्चित रूप से ये मानकर चलिए वो कृतार्थ हों या न हों, लेकिन यदि वो सुनेंगे, श्रवण करेंगे भागवत जी के इस प्रसंग को, तो निश्चित रूप से उनके पूर्वज, उनके पितृगण प्रसन्न होंगे। इनकी प्रसन्नता से वो भी प्रसन्न होंगे। यदि ये श्रवण करेंगे, कोई भी श्रवण करेगा, इस पितृपक्ष में श्रवण करे, और श्रवण करने से महाराज जी पितृगण प्रसन्न होते हैं। इसमें दो राय नहीं है। तो परम पवित्र आख्यान को आपके समक्ष ये दास लेकर आया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए अब हम थोड़ा सा हल्का सा कुछ बोल दिया पहले, यही गलत किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं नभेदां जाढ्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धे प्रदां शारदाम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। महाराज जी इस शार्दूल विक्रीडित छंद को महाराज जी आपके समक्ष रखने वाले सिर्फ अपने लिए ही ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सत्यम परम धीमहि परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, अपितु आप सबों को, हम सबों को, समस्त के समस्त वैसे जनमानस को जो महाराज जी भक्त वत्सल के श्री चरणों के लिए समर्पित है, उसे परम सत्य को ध्यान करना चाहिए। ध्यान तब तो कहा गया है ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्तपदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं
भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। ध्यान करने की बात कही जा रही है। इस मंगलाचरण में प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण का आश्रय मैं लिया। प्रथम मंगलाचरण और दूसरे मंगलाचरण है महाराज जी, जो ये मंगलाचरण दूसरा मंगलाचरण भागवत जी के द्वारा, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के द्वारा धर्म का निरूपण कर रहे हैं। ये दूसरा मंगलाचरण धर्म का निरूपण हो रहा है। यहाँ धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, निर्मत सरानाम सताम, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर, सद्यो हृद्यमरोद्यतेऽत्र कृतिवे, सद्यो हृद्यवरोद्यतेऽत्र कृतिवे, शुश्रूषवेस्तक्षणात्। महाराज जी तत्क्षण हृदय में वो अवरुद्ध हो जाता है, बंदी हो जाता है। सिर्फ श्रवण मात्र के लिए संकल्पित होने पर ही, भागवत जी को श्रवण मात्र के संकल्प लेने के पश्चात ही, लेते लेते ही उस आतुरजन के हृदय में वो परम सत्य बंदी हो जाता है। कैसा है वो? है कैसा? कैसा है? परम सत्य है। कैसा है वो? यहां बतला रहे हैं। वो सत्य स्वरूप परमात्मा है कैसा, क्या पसंद करता है, स्पष्ट कर रहे हैं। जो पसंद करता वही परम धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, वो वस्तु है, शाश्वत वस्तु है। उससे बड़ा शाश्वत वस्तु और कुछ है ही नहीं। महाराज जी बाकी सब जितना कुछ वस्तु आपको दिखलाई दे रही, सब के सब असत है, सत्यवत प्रतीत नहीं होता। यदि सत्यवत है तो वही परम सत्य ही सत्यवत वस्तु है। बाकी जितने वस्तु हैं सब तो नाशवान है। कैतव रहित कर रहे हैं, स्प्रिया रहित कर रहे हैं। यही परम धर्म होगा। निरूपण किया गया है, गहराई से मैं नहीं जा रहा हूं, एक हल्का झलक दे दिया। और आगे आइए तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, शुकमुखादमृत द्रव संजुतम, सुखमुखादमृत द्रव संजुतम, पिबत भागवतं रसमालयं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। महाराज जी न गुठली न छिलका, ये परम रसमय है। गुठली रहित, छिलका रहित, तब तक पियो जब तक श्वास चले। बार बार मुहुर हो, बार बार पियो, बार बार पियो। ये सामान्य नहीं है, ये रसामृत है। रसामृत सिंधु सार विग्रह, क्या बात है। को जो पसंद है या उन्हीं के रूप में ये रसमय, ये रस
सिद्ध रस संयुक्त ये पेय है, इसे पीने की आवश्यकता है। मुहुर हो, बार बार पियो, बार बार पियो, जब तक सांस चले तब तक पियो। एक तो पुराण भी है, महापुराण भी है, पुरापि नवम इति पुराणम, कभी पुराना नहीं होता महाराज, एक ही कथा को बार बार पियो ना। यहां सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, महर्षि व्यासदेव ये नहीं कह रहे हैं कि सुनो। क्यों? अरे सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुन लेते हो भैया, इधर से सुन लेते हो, इधर से निकाल देते हो, इधर से सुन लेते हो, इधर से निकाल देते हो। हम सब के सब सुनते हैं, निकालते हैं, सुनते हैं, निकालते हैं, हटा देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन यदि उसे पिया जाए, उसे पेय पदार्थ बना लिया जाए, कर्ण रंध्रों से पी लिया जाए, तो हृदय में जाएगा, कंसीव हो जाएगा महाराज जी, विकसित हो जाएगा। और जब विकास, वो विकासशील है, इसलिए विकसित जब हो जाएगा हृदय में जाने के बाद, तो महाराज जी कभी भी विस्मृति उसको नहीं घेरेगा, विस्मृत नहीं करोगे। इसलिए पीने की बात कर रहे हैं, पियो, बार बार पियो, बार बार पियो, पियो पियो पियो। ये परिचर्चा ही मधुर है, पेय पदार्थ है। तो सच पूछिए, इस पवित्रतम परम पवित्रतम आपके पितृपक्ष में आप सबों के लिए ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इस दास की ओर से आप सबों को समर्पित है, आप सबों के लिए है। और वो अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय के श्री चरणों में ये कथा समर्पित है। आइए हम सब अब कथा प्रसंग की ओर बढ़ें। मैं एक बात कहा इसके पूर्व में ही, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है, दयानिधि रीझ जाते हैं। वो क्या बात है, आदर्शचक होनी चाहिए। दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। बालक ही तो है, बालक के प्रसंग को लेकर आपके समक्ष ये दास आज विगत कुछ दिनों से चल रहा है, 2-3 दिनों से तो निश्चित रूप से बालक के ही प्रसंग को आपके समक्ष लेकर बैठता है। आज पुनः बालक के ही प्रसंग को लेकर बैठा, इसलिए कि महाराज जी यहां मेरा हृदय प्रपूरित नहीं हुआ है। बार बार लगता अभी बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ अभी आपके समक्ष ये दास नहीं रखा है। क्या बात है, किस बालक की बात हो रही है आप समझ रहे होंगे। किस बालक की बात हो रही है, वो बालक या फिर उस बालक की बात हो रही है जिसका हृदय विदीर्ण हो गया है। क्यों क्यों विदीर्ण हो गया है, आपको ज्ञात भी है, इसके पूर्व भी बातें हुई है, क्यों विदीर्ण हो गया है। विमाता अर्थात सौतेली माता के वचन रूपी तीक्ष्ण बाणों से बिंध गया है ये बालक का हृदय। नाजुक कोमल हृदय बिंधा हुआ है, बिंध गया है। विचार कीजिए, नाजुक है इसका हृदय और हृदय बिंध गया है, विदीर्ण हो गया है। विमाता के वचन रूपी बाणों से बिंध गया है। हालांकि इस बालक के जीवन की सार्थकता को ये वचन रूपी बाण, ये जो जिससे ये बिंध गया है इसका हृदय, महाराज इसके लिए सार्थक होगा, ये आगे मालूम होगा। कौन है वो विमाता? अजी और नहीं, उत्तानपाद। उत्तानपाद है कौन? उत्तानपाद। क्या बात है,
स्वयंभू मनु जी के पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम है महाराज। उत्तानपाद का ये पुत्र है। क्या बात है। उत्तानपाद जी स्वयं लाडले हैं महाराज जी मनु और शत्रुपा जी के। लाडले हैं, पुत्र हैं, लाडले हैं। विचार कीजिए। और मनु जी के पिता कौन है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, ब्रह्मा जी। विचार कीजिए। मनु जी और शत्रुपा जी के ये पुत्र हैं उत्तानपाद जी। और उत्तानपाद के की जो दो पत्नियां हैं, एक नहीं दो पत्नियां, बड़ी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। अपने विचार से, अपने विचार के अनुसार चलती है, अपने रुचि के अनुसार चलती है। लेकिन सुनीति तो नीतिज्ञ है, नीति के अनुसार कोई कार्य करती, संस्कारी है ये रानी। और इसी का पुत्र है ध्रुव, जिसका नाम है ध्रुव। बालक है, अभी छोटा सा नन्हा सा बालक है, विदीर्ण हो गया है, ओठ फड़फड़ा रहा है। जैसे ही सौतेली माता विमाता अपने पिता के गोद में जाने के लिए, चढ़ने के लिए आतुर ध्रुव को पकड़कर खींच लेती है गोद से और कहती है कि यदि तुझे गोद में बैठना है सिंहासनारूढ़ राजा के, पिता के, तो एक काम करो, जा यहां से वन्य प्रदेश की ओर, और जिसको मानता सारा लोग नारायण कहता, विष्णु कहता, परमात्मा कहता, उसका आश्रय ले, उससे वर प्राप्त कर। वो जब प्रसन्न होगा, वर मांगने के लिए कहेगा, तो तू वर मांग लेना कि मैं माता सुरुचि के कोख से जन्म लूं। जब मेरे कोख से तेरा जन्म होगा तब तेरा अधिकार होगा पिता के गोद में बैठने का। महाराज जी ये वचन रूपी बाण कहते हुए पकड़कर खींच ली गोद से। अरु आशा नहीं, आंखों से अश्रुपात होने लगे। अपने कलाई से महाराज जी दाहिने कलाई से आंखों को मलने लगा, ढकते हुए सिसकने लगा। होठ फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के मारे। महाराज जी मानो ऐसा क्रोध आया, मानो लपलपाता विषधर फन को बार बार डसने के लिए फैला रहा है। ये ध्रुव जी का क्रोध है, बालक है। अजी महाराज जी ताकत भी नहीं रहता है, फिर भी काटने के लिए मुंह फाड़ देता है कोई काटने वाला जानवर। विचार कीजिए, डंट लिए हुए हैं, दिखलाए वैसे ही वो मुंह फाड़ कर दौड़ेगा आपकी ओर। उसको भय नहीं है। अब बाद में देखा जाएगा, आप डंट से मारकर उसका जबड़ा तोड़ दीजिएगा, लेकिन मुंह तो फाड़ेगा ना। और यहां ये बालक महाराज जी चोट खाए सर्प की भांति फाय फाय कर रहा है, फुन फुन कर रहा है क्रोध के मारे। और रोता हुआ, सिसकता हुआ वहां से उठ गया, चल दिया, बाहर निकला महल के दरवाजे से। लेकिन वो पिता सुंदरी के प्रेम जाल में बंधा हुआ, वो पिता छद्म से भरे प्रेम जाल में बंधा पिता एक शब्द नहीं बोलता है। ये भी नहीं अपने दूसरे पत्नी से पूछता है कि देवी यह क्या कर रही हो, बालक है, ऐसा नहीं बोलो। नहीं, कुछ नहीं बोला। और ध्रुव जी वहां से महाराज जी रोते हुए
आंखें गुलाबी हो गई हैं, अभी भी होठ फड़फड़ा रहे हैं, क्रोध के मारे लग रहा है पूरा बदन इनका तप रहा है, जल रहा है, ध्रुव जी का बालक है। तो क्या बालक को क्रोध नहीं आता क्या है? जरा सा अपने बच्चे को डांट करके देखिए तो उसे क्रोध नहीं आता है। जरा उसे एक आध थप्पड़ मार कर देखिए तो फुफकारता है कैसे है? भले आपके भय से कुछ न बोले, जरा कान उमेट कर देखिए ना कैसे आपकी ओर आंखें निकाल कर देखता है। अरे आप तो आप हो महाराज जी। भागवत जी में ये भी आया है ना, संतों के द्वारा ये भी कहा गया है ना, विद्वानों के द्वारा ये भी कहा गया है ना कि वो ठाक संवरिया सरकार जब बाल रूप में हमारे नन्हे मुन्हे हैं, अब मैया जब कान पकड़कर उमीठती तो क्या ठाकुर ऐसे आंख नहीं करते क्या? ठीक है, नहीं बोलते, संस्कार संपन्न नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनके अंदर कोई बातें नहीं उठती क्या कि मैया हम ही को बोल रही है और वहां बलराम को नहीं बोलती है, दाऊ को कुछ नहीं बोलती है? मैया मोरी दाऊ ही बहुत खिझायो, मैया मोरी दाऊ ही बहुत खिझायो। बोलिए, नहीं कह रहे हैं क्या? क्या मोसों कहत दुख नहीं है क्या? मोसों कहत मोल को लीनो, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, मैयारी मोरी दाऊ ही बहुत खिझायो। और तो और मैया, हे मैया, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब और सिखे देत बलबीर। अब फिर भी मैया तू हमें डांटती है, हमें बोलती है, ब्याह सोचिए। ठाकुर जी भी कह रहे हैं, नहीं कहते हैं सो बात नहीं है। तो बालक ध्रुव अगर क्रोधित है, लपलपा रहा है क्रोध से, सर्पों की भांति, चोट खाए नाग की भांति फुफकार रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? महाराज जी मानव है, मानवोचित जो व्यवस्था है उसके तहत तो वो करेगा ही ना। क्या बात है। लेकिन वो मैया सुनीति जो संस्कार संपन्न है, जान गई, समझ गई, अपने पुत्र के बातों को समझ गई, कहती, अरे बेटा, अरे पुत्र, वो तेरी माता है, कतई तेरा अहितकर बात नहीं करेगी, ऐसी बातें नहीं करेगी जिससे तेरा अहित हो। अरे वो माता कुछ कह दी तो तेरे हित की बात तो वो कह रही है, जैसा कृत्य करेगा उसके अनुसार तो तेरा हित ही तो होगा। इसलिए वो विमाता होते हुए भी तेरे लिए हितकर बात बोली है। विचार कर, वो कह रही है प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु के श्री चरणों में लगे रहने के लिए, लगने के लिए। तू विचार कर, तेरे दादा कौन? ठीक है, पिता तेरे राजा हैं जो अपने पत्नी के प्रेम जाल में पड़े हुए हैं, लेकिन तेरे दादा कौन थे? विचार कर तू ही, तेरे दादा कौन थे? अरे सामान्य नहीं, तेरे दादा थे मनु जी महाराज। तू मनु जी महाराज का पौत्र है। अब मनु जी महाराज कोई साधारण नहीं, अरे वो तो परमात्मा के कृपा प्राप्त थे। और परदादा तुम्हारे कौन? परदादा तुम्हारे कौन? ब्रह्मा जी। विचार कर, ब्रह्मा जी। जब परदादा दादा ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जब ठाकुर के अनन्य प्रेमी हो गए तो क्या तू नहीं हो सकता है? क्या तू भी ठाकुर का प्रेमी हो सकता है?
इसलिए ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे लाडले, ये जो तेरी माता जिसे तू सौतेली कह रहा है या विमाता समझता है, ये तेरे लिए उत्तमोत्तम कृत्य तो की तुझे डांट कर। अगर तू बैठ जाता, कुछ नहीं बोलती, तो तुझको क्रोध नहीं आता। अब जो तू करना चाह रहा है आगे को करेगा। मैं माता हूं, मैं समझ रही हूं तू क्या करेगा, क्या कर सकता है, तो वो तू नहीं करता। वहीं प्रतिबंध लग जाता, बैठा रह जाता पिता के गोद में तू भी। क्या बात है। इसलिए पुत्र, अगर तुम कुछ चाह रहे हो तो सुनो, वो जो बतलाई है परम पुरुष, उस परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अखंड अनंत अनंत विभूषित ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए तो कह रही है। क्या गलत कह दी। अपने आप को तत्पर कर ले, अपने आप को तत्पर कर ले। क्या कुतूहल। बस वो बालक पूछ रहा है मैया से, मैया तो क्या वो मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ मैं ढूंढूंगी उसे, कहाँ ढूंढूंगी। बहुत से लोग तो अनेकानेक स्थानों पे ढूंढते फिरते हैं, फिर भी नहीं वो मिलता है। क्या बात है। अरे पुत्र, बस उसको ढूंढने के लिए वन्य प्रदेश या एकांत का शरण ले। जब तक एकांत का शरण नहीं लेगा तब तक वो एकांत को भी, एकांत स्थान को भी ज्यादा पसंद करता है। उस स्थान में ही तुझे मिलेगा, तब तक ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए सब कुछ त्याग कर अब तू उसको पाने के लिए निश्चित रूप से तत्पर हो जा। आज जब तू उसको पाने के लिए तत्पर हो जाएगा तो तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये बात मैत्रेय जी बतला रहे हैं। किससे? विदुर जी महाराज से। कि विदुर जी, इस प्रकार से ये मैया सुनीति अपने परम प्रिय पुत्र ध्रुव को उचित मार्ग प्रदर्शित कर रही है, प्रशस्त कर रही है। कह रही है संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण संपन्न श्री हरि के चरणों में जाने के लिए तुझे ये तत्पर कर दी। वो तेरी मैया तुझे कृतार्थ करने के लिए जो सुरुचि है। विचार करो। जस्यांघ्रि पद्मं परिचर्ज विश्व, जस्यांघ्रि पद्मं परिचर्ज विश्व, विभावनाया तगुणाभिपत्ते। अयोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ट्यं पदं जितात्मा श्वसनांत विवंद्यम। वंदना करने के लिए वो परम विष्णु परम हरि, वो संसार को पालन करने वाले सत्व गुण संपन्न के आश्रय को ले ले। और इस प्रकार से उनके ही आश्रय में तेरे दादा मनु जी महाराज, क्या बात है, भी आश्रयहीन थे। उनके आश्रय में गए तो सब कुछ उनकी कृपा उन पर हो गई। इसलिए एक बात है सो सुन ले। मुमुक्षिवीर ज्ञा पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे विज धर्म भाविते। मुमुक्षुवीर
मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुखम। इसके पूर्व करें तमेव वत्स श्रयभूत वत्सलं तमेव वत्स श्रयप्रीत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुखम। कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा, भक्त वत्सल भगवान का तू आश्रय ले ले। जैसे ही भगवान का आश्रय ले लेगा, वो परम दयालु है, तो विचार कर रहा होगा मैं तो लेना चाहूंगा, क्या वो हमें आश्रय में ले लेंगे? अरे पुत्र, अरे बेटे, अरे छोने, अरे मेरे लाल, वो परम दयालु परम कृपालु हैं। अरे तू विचार करेगा, सोचेगा कि वो मुझे आश्रय में ले ले, वो परमात्मा कृपालु, तब तक वो तुझे आश्रय में ले लेगा। जब तक तुझे आश्रय में नहीं लेगा, तब तक तेरा मन भी उसकी ओर विमुख नहीं उसकी ओर नहीं मुड़ेगा। जब तक आश्रय में नहीं लेगा, तेरा मन भी नहीं लगेगा उसकी ओर। इसलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्रिय पुत्र, और जैसे ही आश्रय में चले जाओगे ना उस ठाकुर जी के, ओ कृपालु के, तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे। कोई मनुष्य, कोई प्राणी जैसे ही उस परमात्मा के आश्रय में जाता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु आप चक्कर से छूट जाता है, जैसे ही उसके आश्रय में जाता है। क्योंकि वो है कौन? वो है कौन? वो वहां का है जहां पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। अरे पवर्ग तो स्वर्ग में है, वो अपवर्ग है जहां गया कोई भी लगा हुआ है, अपवर्ग है। तो वहां से आना और जाने का जो क्रम है, आवागमन का साधन समाप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है। इसलिए हे मेरे पुत्र, इन बातों को ध्यान करते हुए, भगवत धर्म को पालन करते हुए, तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में, अपने धर्म से, अपने चित्त को अपने ही धर्म से, अपने ही कर्म से अपने चित्त को परिष्कृत कर ले, परिमार्जित कर ले, पवित्र कर ले। तो ऐ पवित्र कीर्ति बालक, तेरे अंदर परमात्मा का निवास होगा। और जब परमात्मा का निवास हो गया, प्रसन्न हो गया परमात्मा, तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, आवागमन के साधन से छूट जाएगा। तो हुआ, आगे मिलेगा, यही हुआ। ठाकुर जी जब प्रसन्न हुए, महाराज जी वहां जाएंगे तो फिर वहीं फंस जाएंगे। आगे आइए। इस प्रकार से ये मैया सुनीति खूब प्रेम से अपने पुत्र, क्या बात है, कुल के दीपक ध्रुव जी महाराज को, ध्रुव जी बालक ध्रुव को खूब भली भांति समझाती है और तैयार करती है। ध्रुव जी क्या किए, प्रसन्न मुद्रा में। बहुत जगह लोग कहते हैं, बहुत जगह आया है महाराज जी, हम सुना भी है, लोगों के द्वारा भी और भी पुराणों में भी आया है कि वो मैया सोई हुई है सुनीति, और ऐसा टीवी में दिखाया भी गया, अनेकों जगह दिखाया गया है भी। लेकिन हमारे भागवत जी के अनुसार, मैं भागवत जी पर बैठा हूँ, तो भागवत जी करें कि नहीं ऐसी बात नहीं है। असंस्कारी कैसे बनाएगा,
ये भागवत जी असंस्कारी किसी को नहीं बनाते, संस्कारी बनाते हैं। तो भला ध्रुव जी को असंस्कारी कैसे बताएंगे कि माता सोई हुई है। अपनी माता, जो माता के लाडले ये हैं, ध्रुव जी बालक हैं, मैया सोई हुई है, निद्रा के वशीभूत है, और ध्रुव जी नहीं बतलाएंगे, बिना कुछ कहे सोए अवस्था में चलते बनेंगे, छोड़ छाड़ के मैया को चुपके से बिना कुछ कहे। ये नैतिकता नहीं है महाराज जी। नैतिकता तो यही है कि मैया का आशीर्वचन लेकर परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल जाए। क्या बात है। जब परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल जाएगा कोई भी, तय कर लेगा, आतुर हो जाएगा, आतुर हो जाएगा। जब जैसे ही आतुर होगा ठाकुर जी को पाने के लिए, ठाकुर जी निश्चित रूप से मिल जाते हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, विदुर जी इस प्रकार सुन लीजिए। इस प्रकार से ये सुनीति से विदा ले लिए। सुनीति को प्रसन्न करते हुए बालक ध्रुव वन्य प्रदेश की ओर एकांत वास के लिए निकल पड़े। ओ अखिल ब्रह्मांड नायक के खोज में, परम सत्य की खोज में निकल पड़े। जैसे ही निकल पड़ी ये बातें बहुत जगह फैल गई महाराज जी। तो भला कह रहे हैं विदुर जी से कि विदुर जी हर लोग जान गया तो क्या नारद जी को नहीं पता रहता क्या? नारद जी को भी ये बात मालूम हो गई कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ घट गई। क्योंकि बालक है, अब भक्ति के राह पर निकल पड़ा, उसे ज्ञात नहीं है कि भक्ति क्या है, भक्त क्या है और भगवान कौन है, इसकी जानकारी नहीं है उसे। तो उसके पथ प्रदर्शक तो बनना चाहिए नारद जी की कल्याण करने ही के लिए। तो महाराज जी नारद के रूप में पिता के, क्या बात है, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किए गए ये हुए। कल्याणकारी हैं नारद जी। नारद जी को ज्ञात हो गया, पहुंच गए नारद जी, मार्ग में मिल गए, मिल गए, मिल गए। किनको? ध्रुव जी को। निकल तो गए जरूर यहां से। कैसा तेज है, क्षत्रियोचित तेज है, झलक रहा है ध्रुव जी में, क्षत्रियोचित तेज है। जरा सी बातों पर महाराज जी फुफकार मारना, अपने प्रतिष्ठा मान सम्मान को समझना, ये बालक भी जान रहा है क्षत्रिय है। क्या बात है। नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाधुनाप्य बमानं चेत्ते, नाधुनाप्यवमानं ते संभानं वापि पुत्रक लक्ष्यामहो कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिको विकल्पे विद्यमानेऽपि न संतोष हेतवे पुंसो मोहामृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। नारद जी कह रहे हैं ध्रुव जी से, बेटा, बालक, प्यार से हर कोई बालक को बेटा कहता है, पुत्र कहता है, क्या बात है। और ये ऋषि हैं, ऋषि परंपरा को त्यागे नहीं हैं, ये तो देवराज है, देवर्षि है महाराज जी। और जो देवर्षि होगा, देव ऋषि होगा, उसके विषय में कहना क्या है। देवर्षि के समक्ष
हर लोग पुत्रवत है और सबके साथ पुत्रवत ये व्यवहार भी करते। ये बालक है, कहते हैं अय बेटा, अय पुत्र, अभी तू बच्चा है, अभी छोटा है, बच्चा है, नवोज है, कोमल है, अभी तो दूसरे के कृपा को प्राप्त करने के लिए आतुर होने वाला है। तू कृपालु को कृपा को पाने के लिए आतुर आज हो गया। सही है, बात मान लिया इस बात को, लेकिन ऐ पुत्र अभी तू तो बच्चा है और अभी तू खेलने कूदने का तुझे समय है। तू तपश्चर्या के लिए निकल पड़ा, तपस्या करने के लिए निकल गया, इसलिए कि मैं तपश्चर्या में लग जाऊंगा। और तू बच्चा है, तुझे मान अपमान का हिसाब किताब अभी से कहाँ गया, कहाँ इस चक्कर में तू पड़ गया। मान और अपमान, कोई बोल दी मेरा अपमान हो गया, कोई नहीं बोला वो मान हो गया, तो तू मान और अपमान के चक्कर में अभी से क्यों पड़ गया। अभी तेरी आयु कितनी है, हैं? अभी 5 साल का है बच्चा और तुमको इतना तकलीफ हो गया। मान अपमान का विचार हो रहा है या हो गया बेटा। असल में मनुष्य के असंतोष का कारण और कुछ नहीं, मोह ही तो है। जहां मोह है वहीं मान अपमान भी महसूस होता है। तेरे अंदर तो मोह था, ये इच्छाएं थी कि मैं जाऊं और पिता के गोद में बैठ जाऊं, नहीं वो मिला। ये भी बात तय है कि जहां मोह है, जहां लोभ है, इच्छाएं हैं, वो पूर्ति नहीं होती तो क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध कहते हैं हम कि पाप का मूल है, लेकिन क्रोध पाप का मूल नहीं होता। पाप का मूल यदि कुछ है तो इच्छाएं हैं, लोभ है, मोह है, यही पाप के मूल है महाराज जी। हे पुत्र, हे बेटे, इसलिए कर्मानुसार मान अपमान या सुख दुख आदि मनुष्य को प्राप्त होता है। यह नियति है, मैं नारद कह रहा हूं, यही नियति है। कर्मानुसार, कर्म के अनुसार किसी को भी। और अब तू बालक है, बच्चा है, और तू हठ किए हुए है कि मैं जाऊंगा ही। तू माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिन भगवान के कृपा को पाने के लिए तत्पर हुआ है, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे बेटे, बड़ा दुष्कर मार्ग है, बड़ी कठिन मार्ग है। न जाने कितने कितने लोग करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, न जाने कितने कितने कल्पों तक, मनमंत्रों तक लगे रह गए, लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए अपने आप को नष्ट कर लिए, लेकिन ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस दुस्तर मार्ग पर तू चलने के लिए तत्पर हो गया, माता के उपदेश से उपदेश दे दिया, तू तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन ये हठ तू छोड़ दे, व्यर्थ में हठ कर रहा है। इसलिए अतो निवर्तता में खो, अतो निवर्तता में खो, निर्बंध अस्तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसां समुपस्थिते। स्पष्ट कर रहे हैं, हठ छोड़ दे, अपने घर को लौट जा। वन्य प्रदेश है जहां तू जा रहा है, जंगली मार्ग है, भयावह जंगल है, घनघोर जंगल है, वन्य पशु हैं जो हिंसक हैं, एक से एक व्याघ्र हैं, शेर हैं, चीते हैं, गीदड़ हैं, भेड़िया है, भालू है, भयंकर
भयंकर भयंकर अजगर सांप हैं, सर्प हैं, फुफकार मारते हुए मिलेंगे, जहां समय पर न तुझे जल मिलेगा, न अन्न मिलेगा, न तुझे खाने के लिए फल भी समय पर मिल सकता है, पीने के लिए जल भी नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में वन्य प्रदेश में न सोने के लिए जगह तुझे मिलेगा, न गद्देदार बिछावन मिलेगा, भूमि पर भूसाई होना पड़ेगा, दुर्वा घास पर सोना पड़ेगा, कठिन दौर से तेरा जिंदगी गुजरेगा वन्य प्रदेश में। तो क्या मेरे पुत्र बता, तू क्या ये बर्दाश्त करेगा, सहन कर पाएगा? कैसे तू कर सकता है? ये बातें कैसे होगी, कैसे तू अपने आप को संभाल पाएगा? महाराज जी इसलिए, अरे मेरे पुत्र तुम घर को लौट जा। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं, जरा सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। सोयं समो भगवता, सोयं समो भगवता, सुख दुख हतात्मनाम, सुख दुख हतात्मनाम, दर्शित हो कृपया पुंसां, दुर्दशो रस्मदेधस्तु यः। अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुखः, सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने सरयते हृदय। ध्रुव जी कह रहे हैं, अय देवर्षि, अय देवऋषि, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो दया सागर हो, आप तो कृपालु हो, आप तो परम भक्त उनके हो। मुझे ज्ञात है आप हो कौन। अरे आप तो वो भक्त हो कि आपके समक्ष भक्ति देवी मूर्तिमान होकर चली आती है, आपके समक्ष भक्ति देवी भी मूर्तिमान होकर आने में कोई संकोच नहीं करती। आप वो परम भक्त हो, मुझे ज्ञात है। और आपका आश्रय जब किसी को मिलता है तो परम शांति का अनुभव होता है। ठीक है, आप मुझे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, बतला रहे हैं, लेकिन इससे मुझे शांति तो मिलेगी, शांति का मार्ग मुझे सुलभ कर रहे हैं, लेकिन परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, आप जो बतला रहे हैं हमें इसका क्या पता नहीं है। इसलिए आप कुछ भी कहिए, हमें कटु वचन से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। अब कोई रास्ता मेरे सामने नहीं है, अब तो एक ही मार्ग है कि ठाकुर जी की प्राप्ति मुझे हो, मैं ठाकुर जी को प्राप्त कर सकूं। इसलिए हे देवर्षि, हे नारद जी, आप समुचित मार्ग मुझे बतलाइए ताकि मैं उन मार्गों पर चलकर श्री हरि का आश्रय प्राप्त कर सकूं। जैसे ही ये ध्रुव जी इन बातों को कहते हैं महाराज जी, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, इस प्रकार से जैसे ही ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कृपा करके सदुपदेश देने लगे बालक ध्रुव को। मैत्रेय जी कह रहे हैं क्या, सो सुनिए। इत्योदाहृतमा कर्ण्यान् भगवता भगवान् नारदास्तदा
प्रीत प्रत्याहतं बालं सद्वाक्या मनुकंपया। मनुकंप्या स्पष्ट कह रहे हैं। अरे विदुर जी, नारद जी विदुर जी के वचनों को सुनकर, उनके जिज्ञासा को समझकर, उनके जिज्ञासा को मानकर, उत्कंठाओं को देखकर, प्रभु चरणों में अनुरक्ति को देखकर, आसक्ति को देखकर, समझकर, बूझकर देवर्षि नारद महाराज जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है! ये नारद बाबा, ये देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। किस पर? बालक है अभी, बालक ध्रुव पर, बालक ध्रुव पर प्रसन्न हो गए नारद जी। जनन्यभिहित पंथा सवै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भजा तत् प्रवणात्मना। प्रसन्न हो गए। कहते हैं ध्रुव से कि ऐ ध्रुव, मैं नहीं समझ पाया था, इसीलिए तुझे शांति का पाठ पढ़ा रहा था। अब मैं समझ गया, मुझे ज्ञात हो गया कि मैया सुरुचि तेरे लिए कल्याण का मार्ग बतलाई है। ठीक है, तेरी माता, अपनी माता सुनीति सदुपयोदेश से कृत्य तुझे की। निकलने के पूर्व, वन्य प्रदेश में आने के पूर्व। लेकिन ओ मैया सुरुचि, महाराज जी सामान्य जन उसे विमाता कह सकते, कहते हैं, कहेंगे भी, सौतेली माता भी कहेंगे, लेकिन अपनी माता से भी बढ़कर परम प्यारा, परम पवित्र कृत्य की समुचित सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तुझे प्रेरित कर दी। कल्याण की कामना उसने की। और तू ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरे बेटे, ऐ ध्रुव, भक्ति के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो गया, ठाकुर को पाने के लिए चल पड़ा। ये और कुछ नहीं, ये तुझे पूर्व जन्मों का ही फल है। जो मिल रहा है, मिला, पूर्व जन्मों के कृत्य का ये फल है, वरना मिलता नहीं, आसान नहीं है। इसलिए तू चित्त लगाकर उस परम पवित्र वासुदेव, जिसके लिए कहा गया न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये दयानिधि, ये कृपा निधि, ये दया सिंधु, कृपा सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, बांके बिहारी मनमत्तनाथ, श्यामले सलोने सरकार, न जाने किस गुण पर, किस पर रीझ जाएंगे, कोई नहीं जानता। विचार कीजिए, इस ध्रुव में क्या था जो ध्रुव पर रीझ गए। हाँ, ये बात है। अब प्रकट इसलिए हो गए कि इसका कृत्य ही कुछ ऐसा रहा। हाजी महाराज, इसके कृत्य के कारण पवित्र कृति है, चूंकि ये पवित्र कृति के कारण, या फिर यूं कहिए देवर्षि नारद के पवित्रतम उपदेश के कारण, मार्ग प्रदर्शन के कारण, जब ये पवित्रतम कृत्य किया, श्वासावरोध किया, जब ये अपने चित्त को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया,
समूल रूप से श्वासों को अवरुद्ध कर दिया। तो महाराज जी क्या बात है, हर किसी का श्वास अवरुद्ध हो गया। तो आइए अब आपका श्वास अवरुद्ध न हो, श्वास चलते रहे। ठाकुर जी की ऐसी क्या बात है, कृपा बनी रहे आपके जीवन पर, आप सदा प्रसन्न रहें। इस पितृपक्ष में परम पवित्र श्रीमतत्व संपन्न भागवत जी के आख्यान को आपके समक्ष इस दास के द्वारा कहा गया। और मुझसे अभी जुड़ने वाले, अभी अभी जुड़े हैं मेरे परम प्रिय श्री शिव नारायण बाबू, बहुत देर से ये चल रहा है लेकिन अभी अभी जुड़े हैं। अनेकानेक प्रकार से शुभकामनाएं हैं और पितृपक्ष के बेला में ठाकुर जी से खूब खूब हमारी कामनाएं हैं। आपके समस्त पितृगण प्रसन्न रहें, आपके ऊपर कृपा प्रसाद बरसाते रहें। इसी प्रकार से मेरे से जुड़े हुए हैं वर्मा जी हैं, पीसी वर्मा जी, ये सुल्तानगंज के हैं, मेरे प्रिय हैं। आपके ऊपर भी ठाकुर जी की असीम कृपा बनी रहे। एक जालधर महंत जालधर जी हैं महाराज, आपके ऊपर श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा बनी रहे। और उसी प्रकार से संतोष कुमार मिश्र जी हैं, ठाकुर जी की अनन्य अनन्य कृपा आप पर बरसती रहे। अब तो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए थे जो महाराज जी उन सबों के भी लिए ठाकुर जी से अनेकानेक कामनाएं हैं। हे ठाकुर जी सबको कृतार्थ करें, समस्त के समस्त लोगों के पितृगण प्रसन्न रहें और उनकी प्रसन्नता से ये भी जीवन भर प्रसन्न रहें। तो चलिए अब आपसे ये दास विदा ले रहा है, अलग हो रहा है। कोशिश करेंगे इसे भी डाल देने के लिए, डाउनलोड कर करके यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। यूट्यूब पर चला जाएगा, वहाँ आपको पूरा श्रवण करने के लिए मिलेगा। आज के हिसाब में हमारी इच्छा है कि हमें आप विदा दें, मैं आपसे अलग हो रहा हूँ और कल पुनः फिर आपके समक्ष बैठने का ये दास प्रयास करेगा। पुनः आगे की कथा को लेकर, बहुत बड़ी कथा है, लंबी कथा है, अनेकानेक प्रकार से इसमें बालक ध्रुव जी के साथ महाराज जी खूब युद्ध हुआ है, यक्षों के साथ आदि बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों को आपके समक्ष इसे रखूँगा। तो चलिए आपसे पुनः मेरा आग्रह होगा, यूट्यूब पर जाइए, जब अपलोड कर दूंगा वहाँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में कम से कम राधे राधे भी ज़रूर करें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। पसंद आवे तो लाइक कीजिएगा कथा, और बने तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वो आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती का ये बखेड़ा नहीं है मैं करता। तो चलिए अब आपसे विदाई ले रहा हूँ। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए बरसाने वाली कृपा कर दी, फिर बरस रहा है। ये बरसाने वाली की ही कृपा है तो बरस रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बारिश हो रहे हैं, देखिए दिखलाओ, देखिए बारिश हो रहे हैं, वर्षा हो रहे हैं, आवाजें आ रही होंगी आपको। देखिए बारिश हो रही है, बरसाने वाली की ही कृपा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।